बियाबान जंगल में पहुंच गए। राजा नल ने देखा जंगल में आग लग रही थी। उसी आग में एक नाग और नागनी दोनों तड़प रहे थे, जल रहे थे। राजा नल ने दौड़ करके एक सेटा के द्वारा नाग को तो उछाट दिया, बचा लिया, लेकिन नागनी नहीं बच पाई। क्या? नाग ने कहा, राजा नल सत्यवादी, मेरी प्रिया जल गई, मैं भी साथ जल रहा था, तूने बचा के अच्छा नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू कोड़ी हो जा। ठीक सजनों, राजा नल के उसी समय कोट फूट गया, लेकिन नाग को दया आई। एक ऋषि था, किसी श्रापवश नाग बन गया। उसने कहा कि राजा, मैं तुझे 10 मंत्र देता हूं, ये 10 मंत्रों का तू जब भी उच्चारण करेगा ये 10 शक्तियां तुझे मिलेंगी। पहला मंत्र है तो तेरी तलवार आंखें हो जाएगी। दूसरा मंत्र का जाप करेगा, आंखें राज करेगा। तीसरे मंत्र का जाप करेगा, दुनिया में सत्य पे बना रहेगा। चौथे मंत्र का जाप करेगा, राजा तुझे कोई नहीं दिखेगा, कोई नहीं जीत सकेगा, तू सबको देखेगा, अदृश्य हो सकता है। पांचवें मंत्र का जाप करेगा और राजा तू देह बदल सकता है। छठे मंत्र का ऐसे मंत्र दिए। 10वें मंत्र का जाप करेगा, कोई घोड़े के कान में तो घोड़ा 9 से कोस पहुंचेगा। हाँ, ऐसे देकर के सर्प संत योनि को प्राप्त होकर भगवान के लोक को चला गया। अब राजा नल के कोट फूट गए। जब राजा नल कोटी हुआ तो आपने देखा होगा बैरवानी अपने आदमी को हाथ जोड़े, क्यों? पर आज राजा नल ने अपनी रानी दुमहती को हाथ जोड़ लिए। बात कह दी, कौन सी बात कह दी? चली जा तेरे बिहार को, चली जा। मैं हाथ जोड़ने बात कहता हूं, अरे चली जा तेरे बिहार को, चली जा। क्यों चली जाऊं? हाँ, अरे रानी तो दुनिया के तके, दुल्हन रानी बड़ी सुंदर थी सब। हाँ, मैं कोड़ी हो गया, हर व्यक्ति की गंदी नजर तेरे ऊपर पड़ेगी। बिल्कुल। अरे
टके ये नर और नार है तेरो पलम गोरिया है जोड़ के रोती रोती बोली महाराज तुम पे भित्ता पड़ गई कोड फूट गए और मैं छोड़ के चली जाऊं। हाँ ये स्त्री का धर्म नहीं है महाराज। ना ना पिया क्या बात है। अरे पिया मैं तो पियर गुनाए जाऊं मैं पियर ना जाऊंगी। अरे सैया मैं तो पियर गुनाए जाऊं और मैं तो तेरी सेवा बजाए मैं तेरी सेवा करूंगी। अरे पिया मैं पियर गुनाए जाऊंगी और मैं तो तेरी सेवा बजाए अरे पिया रूखी सूखी खाए लूंगी पिया रूखी सूखी मैं खाए लूंगी और मैं तो तेरी सेवा बजाए करूंगी। पिया मैं तो तेरा गुनाए जाऊंगी पिया मैं तो तेरा गुनाए आपकी सेवा करूंगी। ये स्त्री का धर्म है पति के संकट में पति की सेवा करना। हाँ तुम्हारी कौन देखभाल करेगा। और ऐसे चलते चलते पहुंच गए साहब। अब देखो हमारे बड़े बूढ़े कहेंगे भाई 12 साल में तो भूरा की बनती। अब एक आदमी इनके जीवन में आएगा जो इनकी विपदा काटेगा। ध्यान से सुनना। एक बर का पेड़ है बर के पेड़ के नीचे बैठ गए। बर को पेड़ लटक रही दाढ़ी राजा नल पे विपदा पड़ रही है। दाढ़ी बहुत जोर की विपदा पड़ रही है। हाँ रानी दुमहती अपने साड़ी के जो पल्लू है अरे मैं तो पे ही होश रही और राजा नल के कोड है साड़ी के पल्लों के पल्लू से पूछ रही है सेवा कर रही है। अब देखो क्या होता है। अरे पति की सेवा कर रही पंचों अरे पति की सेवा कर रही पंचों और वह दमयंती अलबेली और तेल के गगराए सिर पे धर के आए गए और
करा सिर पे धर के अजब को तेली। अरे आगोरा जोती आगोरा जोती तेली रगड़ा सिर पे धर के आगोरा जोती। ये 100 रुपया श्रीमान जी, मिट्ठू जी और दानवीर गुरु जी, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रज्जो तेली पिंगुलगढ़ को हाँ तेल के घड़ाए धर के गगराए धर के जारो तेल बेचुआ। दुबहती रानी को दी को क्या हुआ? तेली छानो रहे के कपड़ा में सिपत लगो। हाँ तेल चुचारो ना बिल्कुल। तो साव समय की बात है, बाहुनगढ़ को राज करे रानी आज हाथ जोड़ के तेली के आगे खड़ी है। कैसे? हाथ जोड़ के ठाड़ी है और तेली से बोली क्या? हाथ जोड़ के ठाड़ी हो गई मेरी इतनो पर निभा दे। अरे मेरे पिया के कोड फूट रहे थोड़ो थोड़ा सा तेल लगाए। तेली बोलो बहना कितने रुपये? 2 रुपया 6 रुपया 8 रुपया 10 रुपया। तुम्हें की रानी बोल गई भैया पैसा। हाँ तेली सोच रहा है तेल कम कर दो, तेलन ठोके तेरा तो मरास है। पर दया आए गई तेली को पंचो, दया आए गई तेली को पंचो। जाने नल के तेल लगायो अरे छत्रधारी राजा ने तेली को वचन तेली को आशीर्वाद दिया। जब स्वाद हुई तेल लगो आराम हुयो तो आशीर्वाद दिया। अरे नल बोलो सुन तेली भैया, हाथ जोड़ के नल राजा ने फिर ऐसे वचन सुनायो। और राम करे सो तेली तेरो बिक जाए तेल सवार। आशीर्वाद दिया कि हे भाई तेली, तेने मेरे कोढ़ी के तेल लगाए हुए, भगवान करे तेरे तेल समायो बिके बिके आते। यह बात कह के साथ तेली चले बिचारो। सुबह को आओ पीपा लेके, सांझ तक तेल बेचो। जब कुल में 2 रुपया तेल बिको। आज 1-2 घरन में ही गयो और घंटा आध घंटा में सारे के सारे तेल बेचायो 2.5 रुपया भर दे। 60 साल की उम्र होगी तेली की, आज तक कभी 2 रुपया से 2.25 रुपया ना हुई। आज 2.5 रुपया। बेगो बेगो घर गयो। गंगा तेलन रज्जो तेली की घरवाली का नाम गंगा। नाम पढ़ो मन को, नामन में चक्कर पड़ रहा है। खूब गोता लगा तो गंगा में। हमारो गुरु जी कहे अलावरे वालो के नाम कछु गुण करम कछु नु होरे अर्थ उतारे और सुंदरी और स्वरूपी जिनते डर पे बालक मारे। नाम धर दियो सुंदरी स्वरूपी मोहन देख ले 3 दिन तक भुकार नाम पर। हाथी काट फिरे जंगल में अंगूरी और केला और मोहर असर पी गिन्नी जिनके पर लेना केला। अमरी और जीवनी मरगी करवे बोले बोल बतासी
और गंगा मरती डोले। काशी तो ये नामन की बात, ये नाम तो ऐसा ही है। आज गंगा तेलन के हाथ में तेली ने 2.5 रुपया धर दिए और जैसे 2.5 रुपया देखे गंगा तेलन के डोरा पड़ गए आंखों में। गंगा तेलन बोली तेरो नाश ना तेलिया। 50 रुपया रूप सिंह जी हवलदार साहब, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ले जाओ। तेलन बोली 20 रुपया। भरत जी 50 रुपए भाई साहब की ओर से मिले। 50 रुपए बाबा साहब की ओर से आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब भोला जवाब पे ध्यान देने की बात है और कोई बात ना सुनाऊं, यही सुनाऊं। गंगा तेलन के डोरा पड़ गए तेरो नाश जाए तेली। 60 साल की उम्र हो गई, आज तक तेने 2 रुपया दे 2.25 और आज 2.5 रुपया। जान जाते कौन सोच को खवाए। हाँ तेरी बोलो रे तेरो नासिया बैरण, तू भय मत डाटे, मान जा अभी बात नहीं। गंगा तेलन बोली देख तू मेरो तेली ना है और मैं तेरी तेलनिया ना हूं। चूल्हे की आग भले ही बुझ जाइयो पर घर की आग ना है। घर की आग ना बुझाऊंगी ना। वो तो एक भेद बता कि ये अठन्नी है कौन को खवाए हो। हम तेरी बोलो देख तू भी नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तेरी बोलो तू भी स्त्री है और वो भी स्त्री है, जब कोढ़ी पति की सेवा कर रही है। हमारे गुरुजी बतावे 18 प्रकार की स्त्री। कैसे? एक नारी सीता जो राम जी के संग है। देखिए एक नारी सीता जो राम जी के संग रहे, एक नारी सीता संगम में जो ढाई है, एक नारी सीता जो अग्नि में वास करे, एक नारी सीता जो रावण ने चुराई है, एक नारी सीता जो धरती में से पैदा हुई, एक नारी सीता जो धरती में समाई है, एक नारी सीता जो धरती में समाई है, एक नारी सीता जो धरती में समाई है। कितनी हो गई? 6 बड़ो है। एक नारी मंदोदरी राम जी को भजन करे, एक नारी सुपन का जो नाक कटावा आई है, एक नारी अहिल्या जो पत्थर से तार गई, एक नारी अनुसुईया जो बालक लिए बनाई है, एक नारी भीलड़ी के पेड़ खाए रामचंद्र, एक नारी त्रिशला जो संतर को सताई है, एक नारी कृष्णा जो संतर को सताई है, एक नारी कृष्णा जो संतर को सताई है। 20 रुपया रामवीर जी प्रजापति उनकी ओर से मिले। वहां से यहाँ तक की मजदूरी का प्रतिनिधि सब कोई बात नहीं, आपको प्यार जो है यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। बहुत बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं, महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है, बस्ती के दर्शन हुए, यही आशीर्वाद बहुत है। और इतना देखो मास्टर साहब जो भी हुए साहब, पर मैंने तो बाबा के लिए तो क्या दियो 2000 की सीएल लगवा रहा हूं। कोई बात नहीं, संतल के दर्शन थोड़ी 2000 तक बढ़ जाए तो बिगड़। हाँ मजदूरी बना जाए। एक नारी त्रिशला जो संतल को सताई है। अगली बात, एक नारी देव की जो जेल में बंद करी, एक नारी रोहिणी जो बलराम की माई है, एक नारी जसोदा जाकी गोदी में खेले कन्हैया, और एक नारी पूतना जो मारवे को आई है, एक नारी पूतना जो मारवे को आई है, एक नारी पूतना जो मारवे को आई है। देख लो कैसी कैसी नारी। एक नारी गंगा जो स्वर्ग से उतर के आई, एक नारी गंगा जो करमंडल में आई है, एक नारी गंगा जो चरण से प्रकट हुई, एक नारी गंगा जो आकाश में छाई है,
और एक नारी गंगा जो उद्धार करे पापी को, एक नारी गंगा शिव की घटन में समाई है। एक नारी गंगा घटन में समाई है, एक नारी गंगा घटन में समाई है। ये नहीं बोलो तू पागल हो गई। वो नारी देख जो अपने पति की सेवा कर रही। हाँ। टेलर बोली देख लड़ाई तो अब भी होगी। तेरी बोलो अब क्यों होगी? ऐसे महापुरुष के भागते तेरो बिक गयो तेल सवायो। ऐसे महापुरुष के दर्शन के तेरो बिक गयो तेल सवायो। और ऐसे पुरुष को तेली सब क्यों नाय लिवा कहेगा। गंगा बोली लड़ाई अब भी होगी जब ऐसे पुरुष के एक क्षण के दर्शन से हमारे 2.5 रुपया को तेल बिको सवायो फायदा हुयो हमारे घर में रहेगो तो हम मालामाल हो जाएंगे। तेलर बड़ी चल रही साहब हर पेग चलो जा क्यों ठाड़ो है। हर तेली पेग चलो जा क्यों ठाड़ो है। और तू जल्दी जल्दी चलियो। अरे वो तो रूप देखना आया ये तो मेरी पाखर में मत आइयो। अब तो यार चलने भाई फिर बीच में कनेक्शन टूट जाए फिर ना जुड़े। अब गंगा बोली जल्दी जल्दी जा और उनको बुला लिया। तेली गयो सा दूर सुदीप को तो बहती रानी राजा नलकू नलकू तो रानी। हाँ तेली जल्दी जल्दी कैसे आ रहे। रानी ने सोची महाराज कि तेली नु आ रहे का अपन पैसा ना दिए या तेलन या लड़ी जब आ रहा है। अब उनने देख के वो चल दिए और तेली हिला दे रहे भैया और रुक जाओ रुक जाओ। और तेली ने दाम लिए साहब दोनों क्यों भाग रहा हो। नल बोलो भैया हमारे घर पैसा ना है और हम तो सोच रहे भाई तू पैसा मांगे। तेली बोलो पैसा ना मांगो तो परत भजन में भंग। अरे गंगा तेलन को आदेश भैया तब चलो हमारी गंगा तेलन को आदेश है। परदेसी ने हमारे घर लिया। बिल्कुल। नल ने धीरे से कल कही रानी हाँ मोख होए। बिल्कुल। ऐसो मोख फिर नहीं आएगा जीवन में ना कि भगवान मोख दे रहे। क्यों? क्योंकि शनि देव को प्रकोप तेली के घर पे ना चले तो वहां हमको कुछ भोजन पानी मिल जाएगा और तेली के बिपता कट जाएगी। हाँ और तेली के विपता कट जाएगी और तू चल दे प्राण। भान सिंह जी बाबा साहब की ओर से आशीर्वाद मिला बहुत बहुत धन्यवाद। तेली के बिपता कटेगी रानी। हाँ कहने लगो नरवर तेली के घर पे करेगा गुजारो। अपनी बात सहज बन जाएगी तू चलते प्राण बच जाएगी।
ध्यान से सुनियो। तेली की हवेली ये देखो। हाँ आपको वर्णन करने गुरु महाराज ने सिखाया कि तेली की बाखड़ कैसी है। कैसी? अरे फूटी सी बाखड़ तेली की, फूटी सी बाखड़ तेली की, टूटी सी वहां पे छान पड़ी। ध्यान से सुनना, ये फूटी सी बाखड़ है, वह छान पड़ी है ऊपर। फूटी सी बाखड़ तेली की, टूटी सी वहां पे छान पड़ी। एक पंडी पतिया बन रही है, तेलनिया देखे खड़ी खड़ी। फूटी सी बाखड़ तेली की, टूटी सी वहां पे छान पड़ी। पंडी पतिया बन रही है, तेलनिया देखे खड़ी खड़ी। तेली आए गए बाखड़ में, बाहर खाड़ो नरवर मारो। तेली बोलो भीतर तू आजा, आचल के करत सारे। तेली बोलो भैया भीतर आजा बाखड़। अब ध्यान से सुनना, जिस राजा नर ने 52 गढ़ों पर राज किया, किसी राजा को शीश नहीं झुकाया। लेकिन आज इतनी सुन के बात तेली की, जब नल आगे कूद आयो है और तेली की फूटी बाखड़ को जब नल ने शीश राजा नल ने तेली की बाखड़ को शीश झुकाया था। हाँ, उल्टे जल मछली चढ़े और बहे जात गजराज, जो जाकी शरण में रहे ताकी ताकू। जिसके द्वार पे हमारा गुजारा होता है, हमारा पेट भरता है, हाँ, वो घर चाहे कितना भी छोटा हो, वो सदा सम्मानीय होता है। 50 रुपया मैया जी की ओर से आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर के योग्य होता है वो घर। आज राजा नल ने उस घर को, फूटी बाखड़ को शीश झुकाया कि 12 साल को गुजारो यही हुए। यही तो बस नरों की खासियत है, इंसानों की खासियत है। कपटी के कपट रात दिन भरते, लोभी के रहती धन की फांसी। कामी की नीत सदा क्रिया में सबसे बुरी प्रीत की घासी। ज्वारी चोर लबार ऋणी नर, कबहू बात ना बोले सासी। और साची बात को कौन बतावे, अपनो मरण जगत की। 100 रुपया किशन जी भरत, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद। 100 रुपये मुकेश जी मलखान, उनकी ओर से आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा नल भीतर आयो, चले जाओ चार आदमी बाखड़ में, राजा नल, सुहेल की रानी, तेली और तेलनी। तेली बोलो भैया पहले तो अपना परिचय होगा, हाँ, फिर अपने बात पीछे करें। नल बोलो भैया कर रहे। तेली बोलो तेरा नाम कहाँ है भाई? जब नाम को नाम लिया सुबह की रानी के घर से काम पे भूखा हुआ सात बात का नाम है, मत बता दीजिए, चीन तेल की छाती फाड़ कर जाए। हाँ, और नल ने कही भैया रजो, हाँ, देख ऐसी बात। अब देखो गुरुओं की कृपा है। हमारे हरिनाम गुरु जी बतावे कि भगवान जी चाट ने लिखा था, एक दिन का जीवन नाम भी ना बताया और झूठ भी ना बोली और बता भी ना दी। अब देखो कलम का चमत्कार, ध्यान से सुनना। हाँ, लगी 85 की साल कुटुंब में है गयो झगड़ा। धीरे बजाओ। लगी
नाम काम मेरो ही सन को नगरा और को धन्यवाद साल गोपाल 85 की साल में यही हमारे कुटुंब में झगड़ा हुई और मेरो जो काम है वो हीस को लग रहा है झूठ बोली सब जो भी कल को जन्म हीस के बढ़िया में हुई लगी 85 की साल कुटुंब में है गयो झगड़ा बावरिया मेरो नाम काम मेरो जीवन को नगरा वो पे बड़ी बड़ी विपत पड़ी खास बाप मैंने आखन नाए दिए क्यों अरे मैया ने सियटल के गुजारा आजा टंका कोई दिक्कत नहीं। आजा अरे जन्म को जन्म बावरिया बता दियो अपनो नाम जगत को राधेश्याम आश्रम झारखई तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान से आज राधेश्याम जी की ये पुण्यतिथि 66वीं मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ प्रसादी अन्नकूट का बांटा गया है। और यहाँ पर आज हरिराम गुर्जर का जो एक शिष्य है, चेला है, उनका ये ढोला यहाँ चला हुआ है। बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को यहाँ मिला हुआ है। अच्छी प्रकार से मेला लगा हुआ है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे दुकानें लगे हुए हैं, जिसमें हमारी माता बहन बच्चे सभी अपना कोई सामान जो आवश्यक सामान होता है वो खरीद रहे हैं। बोलो वाली अरे बावरिया भैया और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल बोलो बोलेगो मैं किए लेके आपको मैं गंगा भाभी भाभी आप कोई आदमी हल्का काम पे लगावे प्रसाद तो प्रसाद ही बाद चलोगे अन्नकूट को इन चुल्ली ने भरने इनने तो ये लाइव में दिखेगी नहीं। कोई दिखा ना सब जगह चलेगा। अब देखो सब जगह ले जाते हैं। नंदो घानी पे हो गया ये दरिया ने 2 महीना के भटकने की बात 100 रुपया मार साहब देवी सिंह की सैनी उनकी ओर से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब देखो ये गाड़ी दे रही है सब आगे सुन भाटे काटे ना जाने लगी
और कैसे कह रही या तुअपू अरे तुअपू काई तो सिकायो तेरे मैया बाप। सबसे बुरी गाड़ी यही मैया बाप पे पहुंचना। तुअपू काई तो सिकायो तेरे मैया बाप। अरे ते लड़िया ऐसे कह रहा तो का तो सिखायो तेरे मैया बाप तो का तो सिखायो तेरे मैया बाप। अरे तेलनिया वो तेलनिया ठाणी तेराई। 100 रुपया विश्राम सैनिक दशरथ परशुराम सैनिक की ओर से आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ₹100 राजीव जी खांडा साहब और 50 रुपए विशंबर जी प्रजापति उनकी ओर से आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरी जी पखत परे की पहनावा हरी वो पे पिता पर गई चोरा। कि भाई बहुत कोई बात ना है। राजा नल के पास पहुंच गई। महाराज यह तेलड़ में मार दूंगी मैं। नल बोलो क्यों? अरे पीहर तक पहुंच रही है। ऐसी ऐसी गाड़ी ने काट रही है। नल बोलो कोई बात ना है बरनी। अरे विपता थोड़े से दिन की पातरिया काटे के कट दिना जात कछु लागे नबारा। कोई समय ना लगे कट जाएंगे दिन। कोई बात ना है सुन ले जितनो सुन सके। हाँ रानी शांत तो हो गई। अब ध्यान से सुनो साहब। 3 साल तक राजा नल ने घानी पेली और गढ़ पिंगुल के बीच लखपति है गयो। राजा नल के भागन से आज तेली लखपति है वो साहब। और तेली के रूप गए ठाट। 1400 बैल बंद है कुलवारे में। कोलू चले 360 कोलू चल रहे हैं। 14 से बैल हो गए कुलवारे में। बिल्कुल। अब सरसुन की खुल गई मंडी। अब नाय रही बधिया बंडी और पैसा को मारो तेली है गयो घमंडी। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी कि ऐसो को जन्म्यो जग माही। ऐसो को जन्मा प्रभुता
और प्रभुता पाए ताए मत ना। जिसको पैसा आ जाए साहब वह घमंड ना आवे, ये तो असंभव बात है। और ना आवे वह पक्को जान लीजिए भगवान को भगते संते। बिल्कुल आज तेली घमंडी होगो साहब। हाँ राजान तक बैठवा की सोचवा लगो। हाँ उसी पिंगुलगढ़ का राजा का नाम है बुध राजा, बुध भाटी, भाटी गोत का है। बुध भाटी के एक लड़का हुआ जिसको नाम है हमीर कंवर। बुध राजा ने अपने बेटा को डस्टोन रोप दियो साहब। ठीक हुआ और राजा ने उत्सव का आयोजन कर दिया साहब। राजा ने काम करे अनहोते नौ कोठी मारवाड़ में भिजवा दिए। नौते गुजर जाट अहीर बागड़ को नौ तो दियो जहां दादा जन्मे चाहर। अब मेला जुड़ गयो पिंगुलगढ़ में, मेला जुड़ गयो पिंगुलगढ़ में। 20 रुपया। अरे मेला जुड़ गयो पिंगुलगढ़ में, सुनियो सब सरदारी। अरे बुध राजा के छोरा पे भाई आए रही रिश्ते। सारी रिश्तेदारी आ रही है। बंधनवार बंधे नगर में और के, अरे बंधनवार बंध गए नगर में, शोभा है रही भारी। अरे चौकन में तो बैठ बैठ के गारी गा रही नारी। और 10 रुपए हमारी मैया ने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन कर बकरो भैया हो। आज सारी रिश्तेदारी आ रही है सब। राजा के दरबारन में सारे बड़े बड़े रिश्तेदार बैठे। अब बुध राजा को सारो बंद कर ले। बुध राजा को सारो और राजा बुध दोनों चौपड़ सार खेले। नृतिका नाच रही थी। जब राजा बुध 100 रुपया देता है तो बुध राजा को सारो 5 से देता। अच्छा अब बताओ राजा की नीची हुए वो 17 की नीची हुए। राजा के लिए सारों का हमारी बेइज्जती करवा रहे। राजा के दरबार में रहता था सेठावल बढ़िया। सेठावल बढ़िया कही महाराज भूल मुलक पानी को तोटो और जाइते इन मुल्कन में बसनो खोटो। यहाँ पैसा की तो कमी है, भूल मुलक है, आमदनी के साधन ना है, खेती बाड़ी होए ना है। ये राजा तो बहुत जोर के शहर सुआवे पैसा वालों है, हीरा मोती उठे इनके यहाँ। ये तो देगो ही महाराज। तो हवा कैसे रुके राजा बोलो। हवा रोके को हम बता रहे, ये काम कर ले। बढ़िया ने क्या सुझाव दिया ऐसा? क्या दिया? बुला ले अरे वाकेली
गुरुवारे में पहुंचो जाए राजा मन हमको मुझायो संसु भगत रही है नारो देवी बैठो रे मुंडा पे आगे जाने दियो झुका दिया और काए और कहते महाराज रघुनंदन महाराज हाथ जोड़ के बोलो हलकारो रघुनंदन सुनो बिहार रुपया अशोक शरीर सरोजी की ओर से हाथ जोड़ के बोलो हलकारो अरे भैया सुनो मेरी जहान अरे खुद राजा ने बेटा लेना तो गौता दियो सभी तेरी में देकर भैया पिपलगढ़ में पहुंचो जा ऐसे कहते भैया सारे तेली जितने भी हैं 2000 5000 10,000 सबके सब पहुंच जाओ राजा को सम्मान सब कौन ग्रहण ना करे हाँ रघुनंदन तेली ने सब तेली से कह दी भैया कल हमको चलना है जीवा हम पात खाने के लिए चलना है राजा के दरबार में तारीख लिख महात्मा ने 3 उनकी अब साहब तेली ने सोची यार ये तो राजस्थान में खाने पीने के अलग नोट कर लेके जाता थक रोए या भी ले चलू कुछ खा ले वो हम तेली पहुंच गए यहां में तेरे यहां नोट कर ले अनाउंस करियो अच्छा अलग बना दे कब हेलो तेली नल के पास पहुंचा नल श्री श्री साठ श्री राधे श्याम 1008 बाबा श्री राधे श्याम शरीर छोड़ा शरीर छोड़ भी लिखे महात्मा 12/11/29 कछु लिखता हेलो थोड़ी सी 12/11/1959 आज तेली बोलो भैया हाँ बाबरे नल बोलो हाँ भैया बनाया मतलब 66 चलेगो का पुण्यतिथि थी कहाँ ऊपर कर लेते मैं अरे ना देखी रघुनाथ दास के तेने राजन की जमात तेने राजन की जमात ना देखी होगी हाँ अरे ना देखी तेने राजन की जमात अरे बाबरे हाँ और चलते हमारे राजान की जमात ना देखी होगी हमारे संचल हम दिखाएंगे तो राजा कैसे रहे हम तो फूबा रहे राजा देखे हम तो पावनगढ़ के राजा हैं पता ही नहीं अरे सुन भैया रे अरे सुन भैया रे और बात जिमाए मानो हमारी देख बात बाबरे बात जिबाल कोई नल ने कही भैया अब नल ने सोची कि चलो जब तेली कह रहे है तो मैं चलो जाऊं हाँ भैया बहाने से मेरी बिरादरी के दर्शन तो करियामो कम से कम दूर दूर के राजा आएंगे बिल्कुल तो उनके दर्शन तो हो जाएंगे हाँ तो राजा नल ने कही भाई तेरी तू रुक मैं मेरी पद्मनी के पास में जाऊं और बस पूछ के आऊंगा तू कह देगी तो मैं चल चला तुम्हें चल बोलो जल्दी जा भाई
अब राजा नल साहब, अरे राजा नल कुलवारे में आयो, नारद महती ते नू बतरा। राजा नल ने कही, रानी हाँ तेरी आज्ञा हो जाए तो मैं तेली के संग में जीवा चल जाऊं। इतनी बात सुनी तो सब रानी की आंखों में डोरा पड़ गया। बावन करके छत्रधारी अपनी हालत देख पहले, कि हालत तो सब दुनिया में दिख रही है। हाँ ये चुचारो कपड़ा में थे। रानी बोली, महाराज बिल्कुल चले जाते, मैं बंद ना करती। हाँ पर जब जाते कबे, अरे पिछट जाएगो, अरे पिछट गयो भैयन को जोड़ा। और जब जातो भरतार संग हो तो उड़नो घोड़ा। जब जातो भरतार संग उड़नो हो तो घोड़ा। अरे जब जातो भरतार संग उड़नो हो तो घोड़ा। अरे पिछट गयो भैयन को जोड़ा। जब जातो भरतार संग हो तो उड़नो घोड़ा। जब जातो भरतार संग उड़नो हो तो घोड़ा। अरे जब जातो भरतार संग उड़नो हो तो घोड़ा। और देख तू जब अच्छो लगतो, जब तेरे संग में उड़नो घोड़ा हो तो। हाँ और एक बात और सुन। कौन सी? हाँ जल्दी रही हो। एक बात और सुनो, एक चीज और होती तेरे सर में। कौन सी? सुनो मेरी सासू के लाला, सुनो मेरी सासू के लाला। और तेरे गले में होती बलम, तेरे गले में होती बलम रंगन की माला। तेरे गले में होती कतिर की रंगन की माला। अरे 7 मणि की माला, रंगन की नहीं, कोई भोले शंकर थोड़ी है। तेरे गले में 7 मणि की माला होती तो तू जातो अच्छो लगतो। हाँ चढ़ होए तो तुझे लिए को चालो। और 7 धार को हो तो बलम तेरे हाथ में। तेरे हाथ में 7 धार को खांडो हो तो। पति जब टूट जाए तेरो मेरो नातो, अच्छो लगतो भरतार पात जब जाकर रखे खातो। रानी बोली, महाराज ये चीज तेरे पास है ना है, और तू तेली के संग जाएगो। अब देखते कैसे बेइज्जती होएगी। हाँ फर्क पड़ जाएगो करनी में। अरे फर्क पड़ जाएगो करनी में। तेरी जब का रहेगी जात बलम बैठेगो करनी में। तेरी जब क्या जात रहेगी, जब तेली मूढ़ा पे बैठेगो और तू धरती में बैठेगो। बोल। कहे लो दमयंती रानी, और रूकी सूकी खाए पियल कुलवारिन में घानी। रूखी सूखी में खा के यही घानी पी ले। कहनो दमयंती रानी, रूखी सूखी खाए बलम पी ले ठंडो पानी। अरे
भैया को जोड़ा और जातो भरतार सुन हो तो दंगल लग जाई घोड़ा सुनो मेरी साथी से लाला और अच्छो लगतो भरतार बाप मन माला लग रहे हो देवी को जानो और अच्छो लगतो भरतार हाजिर हो तो साथ धार को खाड़ो टूट जा तेरो मेरो ना तो अच्छो लगतो भरतार बाप जब जा करके खा दो और देश फर्क पड़ जाएगा करनी में। 12 नवंबर 2025 का दिन आज ये राधेश्याम आश्रम गांव झारखंड तहसील नंदवे जिला भरतपुर राजस्थान से ये राधेश्याम जी की पुण्यतिथि 66वीं मनाई जा रही है, जिन्होंने अपना शरीर 12 नवंबर 1959 को छोड़ा था। और उनके शिष्य रहे थे रघुनाथ जी, उन्होंने अप्रैल का महीना सन 1997 को अपना शरीर त्याग दिया था। उनके शिष्य रहते हैं ओमदास जी, उन्होंने 10 नवंबर 2023 को अपना शरीर त्यागा था। तो आज जो यहाँ के मूल आश्रम के संत रहे थे राधेश्याम बाबा, उनका यहाँ पे 66वां पुण्य तिथि मनाई जा रही है। उसके संपर्क में यहाँ काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है। और दिनेश चंद चौधरी जी नारनौल से चल करके यहाँ ढोला सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की तरफ से दी गई है। और आप देख रहे हैं जय श्री चैनल नदवई, जिसके माध्यम से आपको ये ढोला का गायन सुनाया जा रहा है। यहाँ का जो चित्र दिया जा रहा है, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, चैनल ना भूलें। जय श्री चैनल नदवई। ये दुकानों पर भीड़ आप देख रहे हैं। और देवी से कहा भैया एनजी बेटा निकलन दो बेटा, निकल दो बेटा। ये गाड़ी से ले ला मनु को, गाड़ी से उड़ाई चल बोले देख बेटा गाड़ी कैसे ले अब तो हम जब लेंगे ना कुछ खड़ी रहो बेटा, ले लो कुछ बच्चे ले लो, तेरे का लिए ले लो। ये छोटा सा मार्केट राधेश्याम आश्रम घर के पर आप देख रहे हैं इस समय। तो बहनी ले जा रहा है, वो आ रही होगी, माला राख ले जाएंगे। ये देखिए शरब भी यहाँ बिका हुआ है, बच्चे ले जा रहे हैं, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। ले भैया हटो चलो चलो चलो।